Water does not cut the rocks by only with strength. Water does so by being relentlessly persistent. Be relentless. पानी कभी भी चट्टान को इसलिए नहीं काट पाता क्योंकि उसमें तेज बहाव है। पानी चट्टान पर निशान तब बना पाता है जब वो लगातार अथक प्रयास करता है। Hey, this is Archana Amit Sharma and you are watching Relentless Learner, which means a restless fight until you get success. Be relentless. Good morning, this is Archana Amit Sharma and you are watching Relentless Learner. अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोग ग्रामर पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में और हमने सेंटेंस कवर किया था। ठीक है, सेंटेंस भी हमारे सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो चुके थे। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला याद होगा आपको। और फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस पढ़ लिया था। फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस को हमने 2 वीडियो में कवर किया था। आज स्पीकिंग के लिए सबसे छोटा टॉपिक मॉडल ऑक्सलरी लेके आए इनमें, और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब सुबह से उठकर शाम तक अगर आप सोचेंगे ना तो आप ऐसे ही सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। अच्छा, तुम ऐसा कर सकते हो, वो कैसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता, लाइक दैट। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सलरी का हम शुरू से एकदम शुरू करेंगे। मॉडल ऑक्सलरी क्या होती है? ये एक तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी। देखिए, मॉडल आता है शब्द मोड से, जिसकी हिंदी होती है ढंग या तरीका, मेथड, मैनर, मोडस। ये होता है मॉडल का अर्थ। ऑक्सिलरी होती है हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग यानी सहायता करने वाली वर्ब। ठीक है, ढंग तरीका क्या होता है? कभी हम किसी से बात करते हैं और वो हमसे नाराज़ हो या हमने कुछ उसे उल्टा सीधा बोल दिया हो, हम लोग आपस की बात कर रहे हैं तो सामने से क्या जवाब आता है? ढंग से बात कीजिए, तरीके से बात कीजिए, वही ढंग या तरीका। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करती है सेंटेंस के, हमारी बातचीत के मोड, ढंग, तरीके को दर्शाने के लिए। वाक्य परमिशन के साथ हो रहा है, सुझाव के साथ हो रहा है, के साथ हो रहा है। ठीक है, वो होता है मोड ऑफ द सेंटेंसेस। द हेल्पिंग वर्ब विच हेल्प्स टू शो और प्रेजेंट द मोड ऑफ वर्क। मोड ऑफ वर्क, कार्य के तरीके को जो दर्शा रहा होता है, वही हेल्पिंग वर्ब हमारी मॉडल ऑक्सिलरी होती है। ये क्लियर हो गया? आप समझ पा रहे हैं? जैसे मैं बोलूँ आई कैन लिफ्ट इट, तो ये मोड ऑफ पावर हो गया। मैं इतनी ताकतवर हूँ कि मैं उसे उठा सकती हूँ। ठीक है, आई कैन हिट दैट रॉक, मैं उस रॉक को मार सकती हूँ, वो हमारा मोड ऑफ कैपेबिलिटी हो गया। ठीक है, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, कैपेबिलिटी हो गई कि इट में रेन टुडे। ठीक है, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ये एक सजेशन हो गया, ये भी एक तरीका है। समझ गए ना? डिफरेंट मोड। ठीक है, देखिए, मैं हिंदी नहीं पढ़ा सकती हूँ, आई कैन नॉट टीच हिंदी। अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, दैट मीन्स ये एबिलिटी है, मोड ऑफ एबिलिटी। सुनील इज इनफ कैपेबल दैट ही कैन टीच इंग्लिश। हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, मोड ऑफ सजेशन। वी ऑल शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। ठीक है, ये देखिए, कुछ मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं सिर्फ इसलिए कि आपके माइंड में बैठ जाए। मॉडल ऑक्सिलरीज में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, विल, शैल, वुड, बहुत सारी। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं सेंटेंस में मेन वर्ब में होने वाले मेन वर्ब की हेल्प करती हैं काम के तरीके को दर्शाने के लिए। ठीक है, जैसे मेन वर्ब यहाँ पे पढ़ाना है, ठीक है, यहाँ पे ठीक होना है, यहाँ पे पढ़ाना है, यहाँ पे रिस्पेक्ट करना है। इनकी हेल्प किसने की? कहीं कैन ने की, कहीं कुड ने की। मेन वर्ब के पहले यही तो लगे, कहीं कैन ने की, कहीं कुड ने की, कहीं मे, कहीं मस्ट, कहीं माइट, ये लग करके। यानी वो हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब्स के साथ लग करके, उनके साथ प्लस हो करके हमारे मोड ऑफ द वर्क को दिखाते हैं, मोड ऑफ द वर्क को दिखाते हैं, वही हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड था, इसी वजह से वीडियो भी थोड़ी डिले हो गई है। और वॉइस पे भी आपको पता चल रहा होगा कि हाँ कोल्ड था। तो अगर नहीं समझ आ रहा है, वॉइस क्लियर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ना? चलिए, अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं ना हम लोग। यही जो अलग अलग है ना, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक,
तो पहला हमने कैन ही पिक किया, आज कैन में ही ज़रा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कैन क्या होता है? मोड ऑफ पावर, मोड ऑफ एबिलिटी, यानी पावर, एबिलिटी, योग्यता का ढंग जब सेंटेंस में हो। इस तरह के सेंटेंसेस आप डेली बोलते रहते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। आप अपनी इंग्लिश सीखनी यहीं से शुरू कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो कैन शोज द मोड ऑफ पावर। कैन जो होता है वो मोड ऑफ पावर, मोड आप भूलिएगा नहीं, ढंग होता है, मॉडल, ठीक है। कैन शोज द मोड ऑफ पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में हो रहे, ये पास्ट में मत जाइएगा कि मैं ऐसा नहीं कर सका या मैं दौड़ कर आ सकी, तो आप वहाँ पे भी कैन यूज़ कर दें, उसकी अपनी अलग मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है। कैन शोज द मोड ऑफ पावर, पावर का मोड ढंग प्रदर्शित करता है, या तो आदमी पावरफुल होता है, या इतना एबल होता है, या उसकी कैपेसिटी होती है, या उसे परमिशन मिल रहा होता है, या पॉसिबिलिटी भी होती है, ठीक है। लेकिन ये सारे काम कब होते हैं? हमारे प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है। फिर से एक बार बोल दूँ, बोर तो नहीं हो रहे। कैन शोज द मोड ऑफ पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट। आई कैन लिफ्ट दैट स्टोन। मैं उस स्टोन को उठा सकता हूँ। ये देखिए, ये याद रखिए, कैन के नीचे कुछ तो मैम ने बनाया था बहुत अच्छा सा, तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगर मैं पावरफुल हूँ तो भी ये काम करेगा, एबल हूँ तो भी, कैपेसिटी है तो भी, परमिशन दूंगा तो भी, और पॉसिबिलिटी है तो भी, लड़ सकता हूँ तो भी मैं ही लड़ सकता हूँ प्रेजेंट में, ठीक है। यू कैन टॉक हिम, आप उससे बात कर सकते हो, ठीक। थोड़ा सा देख लेते हैं और डीप में जाके, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और एबिलिटी में क्या होता है, किस तरह के सेंटेंस होते हैं, थोड़ा सा इनको अलग करके देख लेते हैं, क्योंकि जो फ्रेशर हैं वो शायद थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। मैं दौड़ सकता हूँ, आई एम पावरफुल दैट आई कैन रन। शुभम मैदान में खेल सकता है, शुभम पावरफुल है तो मैदान में खेल सकता है। वंश अंग्रेज़ी पढ़ा सकता है, वंश को आता है, वंश पावरफुल है इसलिए अंग्रेज़ी पढ़ा सकता है। हम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं, वे देख नहीं सकते हैं, सो सैड दे आर नॉट एबल टू सी, ठीक। समझ गए? कितना छोटा सा था, कितनी जल्दी हो गया, और होप समझ में भी आया होगा। परमिशन में भी देख लेते हैं। देखिए, परमिशन का कोई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मिला नहीं, हाँ, मुझे ऐसे ही मिला। जब हम किसी कुछ परमिट करते हैं तो भी ऐसे करते हैं ना, तो वो मैंने ऐसे दिखा दिया है, थोड़ा सा समझिएगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं तुम जा सकते हो, ठीक है, मैंने उसे परमिट किया, तो वो वहाँ पे भी हम कैन का यूज़ करते हैं। प्रिया पूजा कर सकती है, मैंने उसे परमिट किया, आई परमिटेड हर कि आप पूजा कर सकते हो, तो हाँ, वो भी परमिशन में आएगा। शोभना बोल सकती है, आई परमिटेड शोभना दैट शी कैन स्पीक, ठीक है, ये भी आता है। मैं ठीक है बहुत बोलती हूँ ना, हाँ, मुझे किसी ने ठोका था। खैर देखते हैं, गॉट इट बोलूँगी अब। अगर आप किसी को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो एक स्ट्रक्चर माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट, कैन, नॉट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसको फिर से देखिए, अगर हम कैन वाले, ये मोड ऑफ वर्किंग, मोड ऑफ कैन वाले, मोड ऑफ पावर वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है वो देखना है। जस्ट बाद आपको आंख मूंद कर बिना कुछ सोचे कैन लगा देना है। अगर नकारात्मक है, निगेटिव सेंटेंस है, नहीं है, तो आप नॉट लगाएंगे, अदरवाइज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मेन वर्ब ये वही है जिसकी मदद कैन भाई साहब करते हैं और मोड ऑफ सेंटेंस, मोड ऑफ वर्ब को दिखा देते हैं, ठीक है। एज, मैं दौड़ सकता हूँ, सब्जेक्ट, इसको मत देखिए आप, इसको मैं कैसे छुपाऊँ, ऐसे छुपा दूँ, हाँ ठीक है। अब देखिए, मैं दौड़ सकता हूँ, सब्जेक्ट मैं, यानी आई। जस्ट बाद आपको कैन लगाना है, दौड़ के नीचे आप कैन लगा देंगे, ठीक है। नॉट तो है ही नहीं, तो मैं लगाना नहीं है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन, आई कैन रन। वह मैदान में खेल सकता है, सब्जेक्ट वह, ठीक है। सकता है तो मतलब लड़का ही है, ही। जस्ट बाद कैन लगाना है, ठीक है। ये देखिए, ही कैन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट तो है नहीं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट इन प्ले ग्राउंड। वंश अंग्रेज़ी पढ़ा सकते हैं, सब्जेक्ट हमारे वंश है, वंश लिखा है यहाँ पे। जस्ट बाद आपको कैन लगाना है बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। नहीं की कोई नकारात्मक बात इसमें नहीं की है, तो नहीं का हम इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। और वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म टीच, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। ईजी है, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस जरा सा। हम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं, हम भी। जस्ट बाद आपको क्या लगाना है, कैन, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लाइम, अप ऑन द ट्री हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, कुछ सेंटेंस कर लेते हैं ना, तो समझ में आ जाएगा हमें।
इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। देखिए स्ट्रक्चर ऊपर मैंने लिख दिया है, इसको आप लोग ही करेंगे, ठीक है। वे देख नहीं सकते हैं, वे देख नहीं सकते हैं, सब्जेक्ट क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट देम, ठीक है। तो देम नहीं लगाएंगे, इसको दे लिखेंगे यहाँ पे, दे। जस्ट बाद क्या लगाना है? कैन। अब यहाँ पे देखिए नहीं की बात हुई है, जी बिल्कुल हुई है। वे देख नहीं सकते हैं, दे कैन, नहीं के लिए नॉट, देखना सी, कंप्लीट हो गया। तुम जा सकते हो, सब्जेक्ट क्या है? तुम। कौन काम कर रहा है? तुम। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे सब्जेक्ट लगा दीजिए। जस्ट बाद आपको कैन लगाना है, आपको पता ही है, यू कैन, और जाने की गो, ठीक है। तुम बोल सकते हो, सबसे पहले तुम, यू। जस्ट बाद आपको क्या लगाना है? कैन। बोलना स्पीक। समझ में आ रहा है ना? इजी है, बस आप ट्राई करिए। दूसरा है वरजान। आप वरजान आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। कौन है सब्जेक्ट? यहाँ पे नाम लिख दीजिए। जस्ट बाद आपको क्या लगाना है? कैन। वरजान कैन। प्रोत्साहित करने की क्या होती है? मोटिवेट होती है, इंड्यूस होती है, तो INTUC। वरजान कैन इंड्यूस यू। वरजान आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। वरजान आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं। माँ आ सकती है, सब्जेक्ट माँ। देखिए रिलेशन जो होते हैं ना, उसमें आपको मदर फादर ऐसा लगाने की ज़रूरत हो, एज इट इज़ ही यूज़ कर सकते हैं, मम्मी पापा भैया भाभी, जो आप बोलना चाहो, ठीक है। ऐसा कोई बाउंडेशन या कंपल्शन नहीं है कि यू हैव टू यूज़ मदर फादर एंड लाइक दैट, नहीं। माँ आ सकती है, माँ कैन कम। पापा हिंदी नहीं बोल सकते हैं, सब्जेक्ट पापा। जस्ट बाद आपको कैन यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे देखते रहिएगा आप, ठीक है। पापा कैन नहीं है तो हमें नहीं भी यूज़ करना है। पापा कैन नॉट। बोलना स्पीक हिंदी। पापा कैन नॉट स्पीक हिंदी। सुनीता खाना बना सकती है, सुनीता। जस्ट बाद आपको कैन यूज़ करना है, सुनीता कैन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट तो है नहीं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक। ऑब्जेक्ट फूड, क्या बन रहा है? फूड बन रहा है हमारा, ठीक है। मैं नहीं दौड़ सकती हूँ, मैं आई। जस्ट बाद आपको यूज़ करना है कैन। नेगेटिव है यहाँ पे, जस्ट बाद आप नॉट यूज़ करिए, आई कैन नॉट रन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग कुड या मे की बात करेंगे, ठीक है। तब तक आपको एक काम करना है, आपको इस तरह के जितने सेंटेंस अब आते हैं आपकी डेली रूटीन लाइफ में, आपको भूलना नहीं है और आपको कोशिश करनी है कि अब आप ऐसे ही बोलें, इंग्लिश में ही स्टार्ट कर दें। सब्जेक्ट कैन, अगर नॉट है तो ठीक, नहीं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऐसे याद। उसको देखिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।